नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 6। कटंगी क्षेत्र के घुनाड़ी ग्राम की है बालिका। मुंबई थाने से ग्राम घुनाड़ी आई थी बालिका। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रोटोकॉल के आधार पर किया गया डिस्चार्ज। चाइना कोल कंपनी का ठेका किया गया निरस्त। भरवेली मॉयल में कार्य कर रही थी चाइना कोल कंपनी। क्षेत्र के श्रमिकों को निकाले जाने के बाद से बढ़ा था विवाद। 265 करोड़ में चाइना कोल कंपनी ने लिया था ठेका। भारतीय श्रमिकों के साथ काम न करने की रखी थी शर्त। 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ किया दुष्कर्म। लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहझरी का है मामला। विगत 1 साल से चलता आ रहा है दुष्कर्म का सिलसिला। नाबालिग के गर्भवती होने पर लगी परिजनों को जानकारी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। और अब समाचार विस्तार से। जिले में 21 जून को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में फिर इजाफा हुआ है। 21 जून की शाम में आईसीएमआर लैब जबलपुर से आई जांच रिपोर्ट में एक रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बालाघाट की डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी तहसील के ग्राम घुनाड़ी की एक बालिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर फिर से 6 हो गई है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि आईसीएमआर लैब जबलपुर में गत दिवस 3 सैंपल की रिपोर्ट परीक्षण में रखी गई थी और उनकी रिपोर्ट नहीं मिली थी। उन 3 सैंपल की 21 जून की शाम को रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह तीनों सैंपल ग्राम घुनाड़ी की 3 बालिकाओं के थी। उसमें से एक बालिका की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है और एक बालिका की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और एक बालिका का सैंपल रिजेक्ट कर दिया गया है। जिस बालिका का सैंपल रिजेक्ट हुआ है उसके फिर से सैंपल लिए जा रहे हैं। ग्राम घुनाड़ी की कोरोना पॉजिटिव पाई गई 14 वर्षीय बालिका मुंबई थाने से आई है और उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। बालिका की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है, जबकि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती ग्राम डोकरबंदी के कोरोना पॉजिटिव मरीज को 21 जून को शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन में जहां अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई है, वहीं बहुत से लोग काम बंद होने से बेरोजगार हो गए हैं। इसके साथ ही भरवेली मॉयल लिमिटेड में अंडरग्राउंड माइनिंग का ठेका लेकर काम कर रही चीन की कंपनी चाइना कोल नंबर 3 ने भी 22 मार्च के बाद काम बंद कर दिया था, जिसके बाद उसने अनलॉक का दौर शुरू होने पर काम शुरू किया तो उसने कार्यरत भारतीय मजदूरों से काम लेना बंद कर दिया, जिसे लेकर मजदूरों ने मॉयल प्रबंधन के साथ कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा था। बावजूद इसके कंपनी ने भारतीय मजदूरों को काम पर नहीं लिया, जिसके चलते भरवेली मॉयल ने अब चीन की कंपनी को ही काम से बंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार चीन की चाइना कोल 3 कंपनी ने भरवेली मॉयल में अंडरग्राउंड माइनिंग का कार्य करने के लिए 265 करोड़ में ठेका लिया था और लॉकडाउन लगने तक उसने 100 करोड़ का काम भी कर लिया था। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद जहां कंपनी ने काम बंद कर दिया, वहीं जब काम शुरू किया तो उसने भारतीय मजदूरों को ही काम से निकाल दिया। हालांकि भारतीय मजदूरों को काम पर वापस लिए जाने के लिए मॉयल प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले से मॉयल को भी नुकसान उठाने का अंदेशा बढ़ गया है। इसके कारण कंपनी का काम बंद कराने से मॉयल का कारोबार भी प्रभावित हुआ है। जानकारी के अनुसार मॉयल में चीन की चाइना कोल कंपनी लॉकडाउन लगने के पहले 3 शिफ्ट में काम कर रही थी, जिससे 37 चाइनीज वर्कर के साथ ही करीब 107 भारतीय मजदूर अंडरग्राउंड माइनिंग का काम कर रहे थे। लेकिन 31 मई को लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद चीन की कंपनी ने काम तो शुरू किया, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी कर दी और एक ही शिफ्ट में उसने काम शुरू किया, जिसमें चीन के 37 मजदूरों को ही शामिल किया और भारतीय मजदूरों से काम लेना बंद कर दिया गया। इस दौरान चीनी मजदूरों ने भी भारतीय मजदूरों के साथ काम करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते ही ये समस्या और भी गंभीर हो गई। इसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया और मजदूरों ने भी मानदेय देने और काम पर वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके तहत मजदूरों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद जिला प्रशासन की पहल पर मॉयल प्रबंधन ने श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की बात कही, लेकिन श्रमिकों और मॉयल के बीच सहमति नहीं बन पाई। अब मॉयल ने ही चाइना कोल कंपनी को बंद कर दिया है।
मामले में मॉयल प्रबंधन उमेद सिंह भाटी ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि भारतीय मजदूरों को काम पर नहीं लेने के कारण चीन की चाइना कोल नंबर 3 कंपनी को लगातार चेतावनी दी गई, लेकिन कंपनी भारतीय मजदूरों को काम पर लेने तैयार नहीं हुई, जिसके चलते वर्तमान समय में कंपनी को बंद करा दिया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लांजी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पहली बार 15 अगस्त 2019 को घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से लगातार युवक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते रहे। लेकिन मार्च 2020 को नाबालिगा के गर्भवती होने के बाद मामले का पटाक्षेप हुआ, जिसके बाद 18 जून को पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ लांजी थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। मामले का खुलासा करते हुए लांजी एसडीओपी नितेश भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 वर्षीय नाबालिगा ने लांजी थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम मोहझरी और भानेगांव निवासी 5 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह बकरी चराने का कार्य करती है। 15 अगस्त 2019 की शाम लगभग 5 बजे वह रोजाना की तरह खेत में बकरी चराने गई हुई थी। तभी मोहझरी निवासी अभिषेक नागतोड़े और निशांत भगत उसके पास आए। अभिषेक ने बालिका से बोला कि कुछ काम है और दोनों उसे एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां दोनों ही युवकों ने नाबालिग के साथ गलत कार्य किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद 2 दिन बाद अभिषेक निशांत के साथ मोहझरी निवासी पवन पारधी आया। फिर तीनों ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। उसके 7 दिन बाद भानेगांव निवासी और विकास ये दोनों आए और दोनों नाबालिगा के साथ गलत कार्य किया तथा जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उसके बाद से लगातार यह 5 युवक आए दिन जान से मारने की धमकी देकर बालिका के साथ गलत कार्य करते रहे। 18 तारीख को लांजी थाने के संज्ञान में एक मैटर आया था। एक नाबालिग युवती ने बताया कि उसके गांव के नज़दीक गांव के कुछ लोगों ने पिछले 1 वर्ष से लगातार उसके साथ 376 घटना कारित की। मामले की जब हम लोगों ने पड़ताल की तो इसमें वरिष्ठ अधिकारी ने भी स्पष्ट किया कि चूँकि मामला चिन्हित और संतुलित की श्रेणी का है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ लगातार गैंगरेप किया गया है, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर और इंक्लूड है। जब इनकी पड़ताल की गई तो ये सामने आया कि सारे लोग जो हैं मोहझरी और भानेगांव के कुछ लड़के हैं, 5 लोग हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बाकायदा पूरा इंटेंशन के साथ जब भी अपने स्टडी करके घर लौटते थे या फिर किसी काम से लड़की को ब्लैकमेल किया और उसके साथ रेप करते थे। लांजी एसडीओपी ने बताया कि जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद बालिका डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन मार्च 2020 को बालिका को जब ज्ञात हुआ कि उसने गर्भ धारण कर लिया है तो उसने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद बालिका ने मामले की जानकारी लांजी थाने में आकर दर्ज कराई। एसडीओपी भार्गव ने बताया कि नाबालिका की शिकायत पर तत्काल ही कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम बनाई गई, जिसके तहत आरोपी गणों की पतासाजी हेतु संबंधित स्थानों पर लगातार दबिश दी गई, किंतु आरोपीगण फरार हो गए थे। वह ग्राम मोहझरी के खेतों में जा छुपे थे। प्रकरण में लगातार विवेचना करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर 20 जून को आरोपीगण, जिनमें अभिषेक नागतोड़े, आशीष बुराडे, पवन पारधी, विकास ठाकरे एवं निशांत भगत को ग्राम मोहझरी से अभिरक्षा लेने में सफलता मिली। व आरोपी गणों को थाना लाकर बारीकी से पूछताछ की गई, जो आरोपी गणों द्वारा जुर्म स्वीकार कर घटना की जानकारी दी गई। बाइट। इस चीज़ की सूचना मिली तो पूरी टीम गठित की गई, इसमें आईजी सर से लेकर डीआईजी सर, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब सबका मार्गदर्शन रहा। टीम गठित करने में अपने थाना प्रभारी लांजी, पूजा विश्वकर्मा और थाने का जो लोकल स्टाफ उन सब लोगों ने सहयोग किया। क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था, इसमें महिला अपराध से भी इसमें संज्ञान लिया गया, तो हम लोगों ने लगातार दिन रात मेहनत करके इन लोगों को जब सर्चिंग किया तो इसकी खबरें लोगों को मिल गई थी कि पुलिस के नॉलेज में मैटर आ गया, तो लोग अपना छुप गए थे। फिर भी बड़ा तरतीबार सर्चिंग के बाद इन लोगों को जंगल से फिर से दस्तयाब किया गया। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि अभी वर्तमान में सामूहिक दुष्कर्म के या फिर महिला उत्पीड़न के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो कैसे देख रही है पुलिस इसको? नहीं, हम लोग तो इसमें बड़ा त्वरित रिस्पांस करते हैं। बस ये है कि जिस गांव और क्षेत्र में चीज़ हो रही है वहाँ के ग्रामीण जन जो है उनमें भी कई बार हमारे ऊर्जा डेस्क प्रभारी पूजा विश्वकर्मा है, इनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है। कई बार जाते हैं क्षेत्र में, लोगों को जागरूक करते हैं कि इस टाइप की घटना नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की घटनाओं का परिणाम क्या होता है। सामाजिक स्तर पर भी हम लोग सोशल मुहिम चलाते हैं जिसमें बताते हैं कि इन घटनाओं का परिणाम कितना गंभीर है। गाँव वालों से अपील करते हैं अगर आपके आसपास ऐसी कोई स्थिति आपके देखने में आती है तो तत्काल थाने पर सूचना दें। लेकिन इस घटना में देखा गया कि एक साल से लगभग घटना हो रही है, लेकिन किसी व्यक्ति ने इसमें आके बताने की कोशिश नहीं की। अब जब जैसे आरोपी पकड़े गए तो ऐसी कोई पुलिस कार्रवाई करेगी जिसमें आगे जो संदेश जाए कड़ी कार्रवाई टाइप की, ऐसा कुछ संदेश पुलिस दे ग्रामीणों? इसमें कार्रवाइयाँ सारी कानूनी फ्रेम में होंगी।
आईपीसी की जितनी गंभीर धाराएं थी महिला संबंधी सारी सेक्शन इसमें इंक्लूड है, और पॉक्सो की जितनी गंभीरतम धाराएं थी वो भी इसमें इंक्लूड है। तो कानून अपना काम करेगा लेकिन इस पूरी घटना का जो मीडिया के माध्यम से मैसेज क्षेत्र में जाना चाहिए वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको किस ढंग से सर्कुलेट करते हैं, पहुँचाते हैं। थैंक यू। चिकित्सालय में बहुप्रतीक्षित कोरोना जांच के लिए ट्रू नेट टेस्टिंग लैब की शुरुआत हो गई है। 16 जून से अब तक 14 टेस्ट किए गए हैं। सभी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ट्रू नेट मशीन लगने के बाद से अब बालाघाट जिला कोरोना जांच के लिए आत्मनिर्भर बन गया है। यहां होने वाली जांच कम समय में मिल जाएगी, जिससे जबलपुर जांच लैब में भेजने वाली समय और लंबे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। अब एक ही दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बालाघाट जिला चिकित्सालय में कोविड-19 जांच के लिए औषधि केंद्र के पास नवीन भवन में ट्रू नेट लैब स्थापित की गई है। यहां डॉक्टर ए.के. जैन की देखरेख में कार्य संभाला जा रहा है, जिसमें लैब टेक्नीशियन प्रज्ञा सिंह डोंगरे, रेशमा ललवानी, रिया डोंगरे सहित लैब प्रभारी के साथ टीम कार्य कर रही है। इस टीम के कर्मचारियों को इस कार्य विशेष का प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। बताया गया कि जांच की इस जिला लैब में की जाने वाली जांचों में नेगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि के लिए सैंपल लेबोरेटरी में भेजे जाएंगे। प्रदेश के अधिकतर जिलों की तुलना में बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति आंकड़ों के लिहाज से सामान्य है। अभी तक कुल 17 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 5 केस एक्टिव हैं। शेष सभी स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ट्रू नेट लैब के बारे में बताया जाता है कि 2 घंटे के भीतर रिपोर्ट मिल सकती है। ज्यादा लक्षण वाले की तुरंत जांच हो सकेगी, साथ ही सैंपलिंग बढ़ सकेगी। संदेही को तुरंत आइसोलेशन में रखा जा सकेगा। लैब टेक्नीशियन ने बताया कि ट्रू नेट लैब में अब तक जितनी भी टेस्टिंग की गई है सभी निगेटिव आई है। एक दिन पूर्व ही बालाघाट शहर के रजानगर में सामने आई कोरोना संदिग्ध की जानकारी के बाद उसकी जांच भी इसी लैब में की गई और उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। कब से ये लैब प्रारंभ की गई है? 16 तारीख से की गई है। कैसे काम करती है ये लैब मशीन? मतलब ये PCR मशीन है और ये RNA एक्सट्रैक्शन मशीन है, जिसमें सैंपल जो है हम लोग उधर से आता है, वेलम में वायल है, उसमें सैंपल आता है। उससे फिर बफर लाइसिस होता है, उसमें डालते हैं। उसके बाद में उसको मतलब जो 3 ml है उसको फिर कार्टेज है एक, उसमें डालते हैं। उससे फिर इल्यूट आता है, इल्यूट से फिर उसमें डालते हैं माइक्रोचिप में, उससे फिर टेस्ट आता है। वो करने में कितना समय लग जाता है? हाँ, 1.25 घंटे, मतलब 1.25 घंटे में 2 टेस्ट, मतलब 2 रिपोर्ट आ जाती है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने कितने टेस्ट यहाँ से कर लिया? क्या रिपोर्ट आई है अभी जितने टेस्ट किए? अभी तक हम लोगों ने 14 कर लिए हैं, जिसमें कि सारे की अभी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। हाँ, अगर कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसको क्रॉस चेक यहीं करते हैं कि जबलपुर लैब पहुँचा जाए? अभी तक ये पॉजिटिव आई नहीं है, लेकिन यदि आएगी तो एक बार हम लोग क्रॉस चेक के लिए जबलपुर भिजवाएंगे। और जो नेगेटिव वाली उनको क्रॉस चेक कर? नहीं, उसका भी नहीं कर रहे हैं क्रॉस चेक। नहीं। तो क्या क्या सुरक्षा आप लोग पहनते हैं यहाँ पे जब आप लोग? हम लोग यहाँ PP किट पहनते, मास्क, गॉगल्स और फेस शीट्स सारी ट्रू नेट मशीन से कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जबलपुर लैब में रिपोर्ट भेजने पर लगने वाले समय की बचत होगी। अब तक जिले में हुई जांच रिपोर्ट की बात की जाए तो रविवार 21 जून को कोरोना पॉजिटिव एक मरीज के ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। अब इस सेंटर में केवल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के लिए भर्ती हैं। इसमें वारासिवनी के 2, गजपुर पांजरा का 1 एवं परसवाड़ा के 2 मरीज शामिल हैं। जिले में अब तक कुल 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से ग्राम भजियादरण के 3, बेनी के 3, मोहझरी का 1, भुरसा डोंगरी के 2, बिसोनी के 2 एवं ग्राम डोकरबंदी का 1 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 12 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 5 मरीजों का उपचार जारी है। अब तक सैंपलिंग की बात करें तो 20 जून तक 999 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 891 रिपोर्ट नेगेटिव रही है। ट्रू नेट मशीन लगने से कोरोना संक्रमण की जांच के साथ ही अधिक टेस्टिंग होने तथा रिपोर्ट एक ही दिन में मिल सकेगी। कदम संस्था बालाघाट के माध्यम से जिले में हर रविवार को सुबह 10 बजे पौधरोपण किया जाता है। कदम संस्था की स्थापना जबलपुर में 20 जनवरी 1995 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए की गई है। संस्था का मुख्य उद्देश्य पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति को हरा भरा करना है। इसी उद्देश्य को लेकर जिले के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के द्वारा कदम संस्था का कार्य बालाघाट में प्रारंभ किया गया था, जिसका नजारा 21 जून को नगर में देखने को मिला।
आज वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण प्रेमी कदम संस्था से जुड़कर पर्यावरण जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। संस्था द्वारा बालाघाट में पहला पौधरोपण कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2017 को नगर के निजी स्कूल से प्रारंभ किया गया था। तभी से हर रविवार को ठीक सुबह 10 बजे संस्था के कदम मित्रों के द्वारा पौधरोपण का कार्य अनवरत किया जा रहा है। इसी क्रम में 21 जून रविवार को कदम संस्था के पदाधिकारियों ने वारासिवनी मार्ग स्थित RTO कार्यालय में वृहद स्तर पर पौधरोपण किया। कार्यक्रम में खास बात यह रही कि पौधारोपण कार्यक्रम में कदम संस्था के साथ ही युवाओं द्वारा गठित की गई वी केयर संस्था ने भी हिस्सा लिया, जिसको लेकर कदम संस्था ने युवाओं की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर कदम मित्र डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने बताया कि गत 2 वर्षों में कदम संस्था के द्वारा निरंतर पर्यावरण जागरूकता को लेकर पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। नगर के लोगों का इस कार्य का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वर्तमान समय में कदम संस्था बालाघाट में करीब 150 कदम मित्र बना चुकी हैं। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा निरंतर पर्यावरण जागरूकता का कार्य कर जिले को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कदम मित्रों के साथ वी केयर संस्था के युवाओं ने भी सहभागिता दर्ज कराई है, जो कि गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए युवाओं की सहभागिता आवश्यक है। योगा डे के दिन 21 जून को हम लोग कदम संस्था वाले हैं, हम लोग प्लांटेशन का काम करते हैं। पर आज खुशी की बात ये है कि एक यंग जनरेशन हमारे साथ, वी केयर संस्था जो है उसके बच्चे आए हमारे साथ 15-20 और उन्होंने हमारे साथ प्लांटेशन में हिस्सा लिया। और ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि यंग जनरेशन इस तरह के काम में रुचि दिखा रही है और आगे आ रही है। हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आज हमको ये खुशी है कि हमने इस यंग जनरेशन से कई चीजें सीखी हैं। हमको ये पता लगा कि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने स्ट्रीट डॉग्स को फीड किया है, जानवरों की केयर की है, अडॉप्ट करवाया है, कई गरीबों तक राशन पहुंचाया है और साथ में ये भी इन्होंने जागरूकता दिखाई है कि जिन गरीब बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, उसको इन्होंने किताबें पहुंचवाई हैं। तो ये देख के बहुत खुशी हुई। मतलब हमारी संस्था का काम है प्लांटेशन, पर्यावरण रक्षा करना और साथ ही साथ ये जो एक यंग जनरेशन है, मतलब ये जो लॉ है वो जलती रहना चाहिए पर्यावरण सुरक्षा की, और इसके साथ ही एक सामाजिक दिशा में जो कार्य हो रहा है सामाजिक सुरक्षा का और एक दूसरे की भलाई करने का, ये शायद सबसे ज्यादा खुशी देने वाला काम है। RTO परिसर में वृक्षारोपण के दौरान बालाघाट जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने कदम और वी केयर संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि वृक्षारोपण का कार्य सराहनीय है। जिले में ऐसे कार्य आगे भी होते रहना चाहिए। हाँ, आज कदम संस्था और वी केयर के सहयोग से RTO परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। खास तौर पर मैं वी केयर की बहुत ही प्रशंसा करता हूँ कि ये सब बहुत अच्छे से ये वाला काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वियर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में लोगों ने कोरोना के चलते अपने अपने घरों में ही योग किया। इस दौरान ऑनलाइन योगा कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। योग दिवस पर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने घरों में ही योग किया। इस दौरान बालाघाट जिला मुख्यालय में कलेक्टर दीपक आर्य अपने आवास में ही योग करते हुए नजर आए, जबकि अन्य अधिकारियों ने भी घरों में ही रहकर योग दिवस में सहभागिता दर्ज कराई। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को जिले वासियों ने अपने घरों पर योग किया। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर ही योग किया। इस दौरान कलेक्टर आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आज कोविड-19 के संक्रमण काल में योग का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामूहिक रूप से योग दिवस नहीं मनाने का आदेश जारी किया था, जिससे परिवार के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 21 जून को अपने घर पर योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया। आपको बताएं कि प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस पूरे उत्साह के साथ सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालयों में प्रमुख खेल मैदानों पर मनाया जाता था। इसके अलावा सभी स्कूलों में भी योग दिवस मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक रूप से योग दिवस नहीं मनाने का शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिससे सभी स्कूली बच्चे और शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने घर पर ही परिवार के साथ योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया। इस दौरान योगाभ्यास का प्रसारण 21 जून की सुबह 7 बजे से 7:45 तक दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से किया गया। रविवार को सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पीके अंगूरे ने घर पर ही योगाभ्यास किया, जबकि नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में युवाओं ने योगाभ्यास किया। इस दौरान जिले के 10 ब्लॉक में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के नेतृत्व में ग्रामीण युवाओं के साथ उचित दूरी का ध्यान रखते हुए अपने अपने घरों पर परिवार के साथ योग दिवस मनाया गया। साथ ही ग्राम के लोगों, बुजुर्ग और बच्चों को योग करते हुए संदेश दिया गया कि योग का जीवन में क्या महत्व है और इससे क्या लाभ मिल सकते हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिना जन समूहों के डिजिटल मीडिया माध्यमों के जरिए ही मनाया गया। इस बार की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को घोषणा की थी कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसके परिपालन में प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से पूरे विश्व व भारतवर्ष में लाखों लोगों ने घरों पर रहते हुए ही योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम व सुदर्शन क्रिया करी। इस दौरान साधक सुरजीत सिंह ठाकुर ने अपने परिवार के साथ मिलकर योगाभ्यास किया, जबकि सूर्य ग्रहण के दौरान घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस संबंध में सुरजीत सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व योग दिवस पर आज पूरे देश के साथ ही बालाघाट जिले के नागरिक भी बड़ी संख्या में जुड़कर योग में शामिल हुए। वहीं सूर्य ग्रहण होने पर भी ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से 11 लाख हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने सूर्य ग्रहण विशेष लाइव ध्यान भी कराया। भगवान हनुमान रुद्र, वायु और मंगल के तत्वों और नक्षत्रों से जुड़े हैं, जिसके दौरान ये ग्रहण हुआ। चूंकि भगवान हनुमान को बाधाओं के निवारण, नकारात्मक कंपन और संरक्षण के प्रदाता के रूप में भी जाना जाता है, इस सामूहिक हनुमान चालीसा का जाप तनाव को कम करने, शांति को बढ़ावा देने और ग्रहण के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर करने में मदद करेगा। वहीं इस अनुष्ठान के दौरान 11 दीपक जलाते हुए हर एक पाठ के शुरू में प्रत्येक दीपक को स्वयं, अपने प्रियजनों, राष्ट्रोन्नति, सुरक्षा और विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ समर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारतवर्ष से 12 लाख से ज्यादा लोगों ने जुड़कर हनुमान चालीसा का पाठ और ध्यान किया। चूंकि सूर्य ग्रहण भी हुआ, तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने संकल्प लिया था, विश्व शांति, राष्ट्र उन्नति और लोगों के मन में शांति रहे। इसको लेकर आज 11 बजे से हनुमान चालीसा में लगभग हमारे देश में 12 लाख लोग ऑनलाइन शामिल हुए, जिसमें हमारे बालाघाट ज़िले से भी बहुत लोग शामिल हुए। हमने 11 दीपक जलाए, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, विश्व शांति, राष्ट्र उन्नति, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, इस मंगल कामना के साथ किया। और गुरुजी ने आज विशेष सूर्य ग्रहण विशेष ध्यान कराया, क्योंकि इस अवसर पर कई हजार गुना असर ध्यान और मंत्र साधना का होता है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं। तो आज उन्होंने
उनके सानिध्य में लाइव ध्यान और हनुमान चालीसा का पाठ हमने किया और इसका बहुत लोगों ने लाभ लिया। उन्होंने कहा कि योग हमारी हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा है। योग बीमारी ही नहीं, योग से दैनिक दिनचर्या में आने वाले तनाव से मुक्ति और सजगता का विकास पूर्ण रूप से वर्तमान में जीना सिखाता है। प्राणायाम, ध्यान और आसन से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। साथ ही आत्मविश्वास और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि भी होती है। और सभी को अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। योग सिर्फ शरीर को सुडौल बनाने के लिए नहीं है, योग हमें पूर्ण बनाता है। कैसे हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन को जिएं। अभी देख रहे हैं लॉकडाउन के समय भी बहुत लोग तनाव से ग्रसित हुए डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, वो सब मन का एक बीमारी है, लेकिन वो योग से ही दूर हो सकती है। हाँ, बहुत सारी एलोपैथी में दवाइयाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन वो समाधान नहीं है, वो एक समयबद्ध है, कुछ समय के लिए उससे आराम मिल सकता है। लेकिन योग हमको शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहना, वर्तमान में रहना। देखिए योग क्या है, शरीर, श्वास, मन, आत्मा को एक लय में स्थापित कर देना ही योग है। और योग हमारी 5000 वर्ष से अधिक पुरानी संस्कृति है। आज इसे पूरे विश्व ने अपनाया है। आज पूरा विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे मनाया जा रहा है। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है कि हमारी इस संस्कृति को विश्व ने अपनाया है। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है और सभी देशवासियों का। आज के वलयाकार सूर्य ग्रहण की व्याख्या ज्योतिष तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी। इसे आस्था और श्रद्धा से भरपूर करने का नजारा उस समय दिखा जब शहर के मोती नगर में एक नागरिक के घर पर लगे सूरन के फूल में भगवान गणेश की आकृति दृष्टिगोचर हुई, जो कि कौतूहल का विषय बनी रही। बालाघाट के पीजी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर आर.के. सोनवाने उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने घर के पीछे मैदान में लगे सूरन के फूल में भगवान गणेश की आकृति देखी। प्रोफेसर सोनवाने ने बताया कि उनके घर में बहुत जगह पर कई बार सूरन बोए गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा नजारा उन्होंने नहीं देखा। ये नजारा उन्हें पहली बार ही देखने को मिला है। आज सूर्य ग्रहण होने से भी इस आकृति को श्रद्धा और आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। सर, ये जो आपके यहाँ सूरन के फूल में गणेश जी की आकृति हो रही है, ये आपने कब देखा था? तो ये मैंने आज सुबह ही देखा जी। सर, ऐसे इस तरह से आपके यहाँ पहले कभी इस तरह से देखा है? नहीं, इस तरह से तो पहले कभी नहीं। ये पहली बार है कि सूरन के फूल में जो है गणेश जी की आकृति हमें दिखाई दी। इसको किस दृष्टि से देखते हैं सर आप? जैसे आज सूर्य ग्रहण भी था। मैं तो इस दृष्टि से देखता हूँ कि प्रभु गणेश की कृपा हर समय बनी रहती है, बस यही। आपको बताएं कि देश भर में रविवार को वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, जिसमें सूर्य अग्नि वलय की तरह दिखाई दिया। दरअसल 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण था। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है, इस वजह से ग्रहण बेहद खास और दुर्लभ रहा। दरअसल सूर्य ग्रहण ये खगोलीय घटना है। असल में ऐसा तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। 21 जून को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला इकाई के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज के 3 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजयुमो पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों व उनके परिजनों को पुलाव का वितरण किया। इस दौरान भाजयुमो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो जिला अध्यक्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई भी प्रेषित की। कार्यक्रम को लेकर भाजयुमो नगर अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि 21 जून को ही 3 साल पूर्व प्रदेश संगठन ने पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। इसी कड़ी में बालाघाट के भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने अपने 3 वर्षीय कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता, स्वच्छ भारत स्वस्थ मिशन भारत अभियान, रन फॉर रिवर सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन गजेंद्र भारद्वाज के द्वारा कराया जा रहा है, जिसको लेकर आज गजेंद्र भारद्वाज के 3 वर्षीय कार्यकाल के पूर्ण होने पर युवाओं के द्वारा जिला चिकित्सालय में पुलाव वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
आज वैसे 21 जून है, दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो आज विश्व योगा दिवस भी है और दूसरा आज ही के दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश संगठन ने पूरे प्रदेश में जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करी थी। इसी कड़ी में आज हमारे बालाघाट जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र भारद्वाज जी को पूरे 3 साल पूर्ण हुए हैं अपने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद का दायित्व निभाते हुए। इस कड़ी में उन्होंने 3 सालों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराए, जैसे रन फॉर रिवर, अपनी वैनगंगा नदी को बचाने के लिए 690 किलोमीटर की दौड़ कराई थी, कैंसर मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और हर साल 23 जनवरी को आयोजित होने वाली हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता, ऐसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे आदरणीय गज्जू भैया के द्वारा निरंतर पिछले 3 सालों से कराते हुए आ रहे हैं वो, और यह प्रयास आगे भी हमारा जारी रहेगा। इस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, नगर अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव, गणेश माधवानी, प्रज्वल चौरसिया सहित अन्य युवा मौजूद रहे। चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकड़ा में प्रशासन द्वारा स्वीकृत रेत खदान का मामला दिन ब दिन गर्माते जा रहा है। प्रशासनिक अमला बेबस और लाचार नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमला ग्रामीणों को समझा कर नतमस्तक हो चुका है, परंतु ग्रामीणों की मांग है कि रेत से भरी भारी डंपर ग्राम की सीसी सड़क से पार न किए जाएं एवं किसी बड़े हादसे को होने से सावधानी बरती जाए, अन्यथा आगामी दिनों में हम उग्र आंदोलन हेतु मजबूर होंगे। जानकारी के अनुसार 1 वर्ष पहले ही ग्राम पंचायत कुकड़ा और ग्राम पंचायत गुडरू की पंचायत द्वारा सीसी सड़क का निर्माण किया गया, जिसमें इन दिनों रेत से भरे भारी वाहनों की आवाजाही बनी हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने 20 जून की रात्रि में ग्राम के रास्ते से जा रहे कुछ रेत से भरे डंपरों को रोक दिया और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि रेत से भरे भारी वाहन, जो कि अनुमानित वजन 30 टन के हैं, वो अगर सीसी सड़क के ऊपर से चलेंगे तो सीसी सड़क जल्द ही तहस नहस हो जाएगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सीसी सड़क के मात्र 4 इंच नीचे से नल जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे हम ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा मिलती है। अगर भारी वाहन सीसी सड़क के ऊपर से गुजरेंगे तो नल जल योजना द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन भी ध्वस्त हो सकती है, जिसके कारण पानी जैसी विकराल परिस्थितियों का सामना हम ग्रामीणों को करना पड़ सकता है। प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के बाद भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार सिरसा। कहाँ के निवासी हो आप? ग्राम गुडूटोला। क्या मामला हुआ था रात में? मामला ये हुआ था कि हम लोग सती माता में थे, तो सती माता से हम लोग रिटर्न हो रहे थे पूजा पाठ कर करके, तो अचानक हम लोग आगे थे, डंपर वाला पीछे से आ रहा था, उसको हमने गाड़ी से साइड मांगे, उसने साइड में नहीं दिया, उसको हाथ मारे कि भी हमको बढ़ने दो, आप ही बढ़ जाओ। आगे पीछे पूरे डंपर लगा के रखे थे, बीच में हम लोग साइड में चले गए। उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस वाले ने बोले कि ये लोग रेत रोकने वाले हैं, गाड़ी चढ़ा दो इनके ऊपर। किसने बोला ऐसा? पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठे हुए पुलिस वाले थे, उसमें थानेदार था कि फिर टीआई था, कौन था इसका कांच के अंदर हमको दिख नहीं पाया, लेकिन पुलिस की गाड़ी थे तो उसमें पुलिस अधिकारी ही बैठे रहे होंगे। सारे लोग थे उसमें? सारे लोग। उसके बाद क्या मामला हुआ? उसके बाद में हम लोग यहाँ से जैसे तैसे गाड़ी से हम लोग को ठोस लग चुका था, हम लोग गाड़ी उठा के धीरे धीरे कैसे में से अपने घर तक गए, तो घर पे वहाँ पे जाके देखे तो ग्रामीण लोगों ने डंपर को रोक के रखे थे रास्ते में गांव के अंदर। क्यों रोके थे उन लोगों ने? उन लोगों ने इस कारण रोके थे क्योंकि हमारे यहाँ इसी वर्ष सीसी रोड बना है पंचायत के तरफ से, उसके नीचे लगभग 4 से 6 इंच के अंदर पे पाइपलाइन डाला हुआ है पानी के लिए। तो क्या इतना भारी भरकम वाला डंपर जब जाएगा 30 टन 40 टन माल का, तो उस पाइपलाइन पर लीकेज आ सकता है, टूट फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग पानी के लिए हम लोग को परेशानी हो। 20 जून को ग्रामीणों के द्वारा रेत के डंपर रोकने की जानकारी लगने के बाद चांगोटोला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी, लेकिन ग्रामीणों के ना मानने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके चलते अधिकांश ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने बिना जानकारी के ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 6। कटंगी क्षेत्र के घुनाड़ी ग्राम की है बालिका। मुंबई थाने से ग्राम घुनाड़ी आई थी बालिका। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रोटोकॉल के आधार पर किया गया डिस्चार्ज।
चाइना कोल कंपनी का ठेका किया गया निरस्त। भरवेली मॉयल में कार्य कर रही थी चाइना कोल कंपनी। क्षेत्र के श्रमिकों को निकाले जाने के बाद से बढ़ा था विवाद। 265 करोड़ में चाइना कोल कंपनी ने लिया था ठेका। भारतीय श्रमिकों के साथ काम न करने की रखी थी शर्त। 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ किया दुष्कर्म। लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहझरी का है मामला। विगत 1 साल से चलता आ रहा है दुष्कर्म का सिलसिला। नाबालिग के गर्भवती होने पर लगी परिजनों को जानकारी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।